जवाहरलाल नेहरू, प्यार से पंडित जी, 14 नवंबर 1899 को एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक मशहूर वकील थे। उनकी मां स्वरूप रानी थुस्सू ने उनमें सीखने का प्यार डाला। इलाहाबाद के एक बड़े से घर आनंद भवन में पलने बढ़ने वाले नेहरू को सबसे अच्छी शिक्षा मिली। वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। इन अनुभवों ने उन्हें पश्चिमी राजनीतिक विचारों और आदर्शों से रूबरू कराया। वे उदार विचारकों और फैबियन समाजवाद से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन वो भारत को अंग्रेजों के राज से आजाद होते हुए भी देखना चाहते थे। नेहरू 1912 में भारत लौटे, पेशे से वकील लेकिन दिल से देशभक्त। वो 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में उनका जीवन एक निर्णायक मोड़ ले गया। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अपनी पुकार सुनी। नेहरू अटूट प्रतिबद्धता के साथ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। वो 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्हें अपनी मान्यताओं के लिए कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ जेल की कठिनाइयों को सहा। एक वक्ता और लेखक के रूप में नेहरू की वाक्पटुता ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, लोगों को संगठित किया। उन्होंने स्वराज और सामाजिक न्याय के बारे में जोश से बात की। उन्होंने एक स्वतंत्र और न्याय संगत भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए खूब लिखा। जेल में लिखी गई उनकी किताब डिस्कवरी ऑन ऑफ इंडिया भारत के अतीत के बारे में उनकी गहरी समझ और उसके भविष्य के लिए उनकी उम्मीदों को दर्शाती है। वो एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक भारत में विश्वास करते थे। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जहां सभी नागरिक जाति या पंथ की परवाह किए बिना समान हों। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी के अपने लंबे समय से पोषित सपने को हासिल किया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की, आधी रात के समय जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और आजादी के लिए जागेगा। प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना की और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। उन्होंने गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के उत्थान के लिए आर्थिक नीतियां पेश की। उन्होंने शिक्षा और तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हुए IIT और IIM जैसे संस्थानों की स्थापना की। गुटनिरपेक्षता की उनकी विदेश नीति ने विश्व मंच पर भारत को सम्मान दिलाया। वे राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सहयोग में विश्वास करते थे। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके दृष्टिकोण ने राष्ट्र के भाग्य को आकार दिया। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उनकी नीतियों ने एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव रखी। नेहरू की विरासत नीतियों और संस्थानों से आगे तक फैली हुई है। उन्होंने भारतीयों में एकता, लोकतंत्र और प्रगति की भावना पैदा की। उनका जन्मदिन 14 नवंबर भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बच्चों के प्रति उनके प्रेम और बेहतर भविष्य को आकार देने की उनकी क्षमता में उनके विश्वास के लिए एक श्रद्धांजलि है। भारत के लिए नेहरू का योगदान अतुलनीय है। उनका दृष्टिकोण भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उन्हें हमेशा आधुनिक भारत के निर्माता और एक सच्चे राजनेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने अपना जीवन अपने राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया।